बरेली से एक शर्मनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सहेलियों ने ही अपनी हिंदू सहेली का सौदा कर दिया। आरोप है कि मुस्लिम सहेलियों ने पहले छात्रा को अपने घर बुलाया, नशीला पदार्थ खिलाया और फिर अपने सगे भाई से उसका रेप करवाया। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया। बरेली का नवाबगंज थाना क्षेत्र, यहाँ दोस्ती के नाम पर एक नाबालिग हिंदू छात्रा के साथ घिनौनी साजिश रची गई। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने रेप करने के साथ ही इसका वीडियो भी बनाया और ब्लैकमेल करते हुए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। उत्तर प्रदेश के बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव से ऐसी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 10वीं की पढ़ने वाली छात्रा के साथ उसकी ही दूसरे समुदाय की सहेलियों ने अपने घर बुलाया और अपने ही भाई से उसके साथ दुष्कर्म की घटना को वारदात के लिए अंजाम दिया। आरोप यह भी है कि उसका धर्म परिवर्तन करने की भी बात कही गई, उस पर दबाव बनाया गया और इतना ही नहीं, उसे कोई नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। पूरे मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जो आरोपी है उसके लिए गिरफ्तार किया। हालांकि आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुल्म भी कबूल कर लिया है। पीड़िता का भाई मेरे साथ मौजूद है, उससे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। ये बताइए क्या हुआ आपकी बहन के साथ, पूरी घटना बताइए, कब की घटना है? सर वो स्कूल गई थी, मतलब फंक्शन था, फंक्शन वगैरह था तो हर कोई आ जा रहा था वहाँ से। तो सर एक हाई स्कूल की थी, इसी के साथ की मतलब दोस्ती वगैरह नहीं थी, मुस्लिम थी वो जी। तो एक और जो मुस्लिम जो इसकी सहेलियां थी उसी स्कूल में पढ़ती थी? जी जी ठीक है। उसी स्कूल में पढ़ती थी। तो ये दोनों मतलब बाहर लेके जाते हैं इसे। फिर बाहर ले जाने के बाद में इसे कुछ मतलब नशीला पदार्थ दिया जाता है, जिससे इसे कुछ पता नहीं होता, होश नहीं होता। फिर इनके भाई और ये आते हैं, मेरी बहन को लेके जाते हैं। सर लेके जाते हैं, फिर वहाँ से उसे मतलब कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, कहाँ किससे ले जा रहे हैं, क्या क्या है। फिर मतलब जब इसे होश आता है तो चारों तरफ मतलब ये लोग होते हैं वहाँ पे। तो ये बोलती है कि मुझे घर छोड़ जाओ। तो ये धर्म धर्म परिवर्तन की बात करना चाहते थे ये उससे, यानी कि जो आपकी बहन है उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहते जी 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 बिल्कुल। ये कहना चाहते थे उससे कि मतलब हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है। अच्छा। हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, मुस्लिम में आ जाओ, इसलिए सर। अच्छा, जो आपकी जो बहन जब आई बेहोश की स्थिति में थी जिस टाइम घर पे आई थी? सर हाँ, वो ये कह रही थी होश तो वहीं आ गया था बाद में, जब इन्होंने कॉल लगाई थी। हमारे सर हैं एक वहाँ के, तो उन्होंने कॉल लगाई थी इनके पास में। तो ये लोग ये बोल रहे थे कि वो नहीं है हमारे पास। अच्छा। तो जो आपकी जो बहन की जो सहेली है, उन्होंने जो जिस तरह से घिनौनी हरकत की थी वो अपने सगे भाई से करवाई थी? जी जी बिल्कुल। अच्छा। हमें ऐसा लगता है। तो क्या माना जाए, ये लोग धर्म परिवर्तन की जो आप बात कर रहे हो, कि इस तरह से ये धर्म परिवर्तन कराते हैं, पहले से कोई नेक्सस है इन लोगों का? जी बिल्कुल, पहले से लैक्सिस है। अच्छा। तो जो बहन थी आपकी वो स्कूल नहीं पहुंच पाई, रास्ते में रोक लिया? नहीं, स्कूल में पहुंची थी, सीसीटीवी कैमरे भी चेक करवाए थे जी। वहाँ पर थी। ये दोनों बहला फुसला कर ले गई थी। अच्छा। तो जो अपने घर में ही ले जाके इसके साथ में इस तरह की वारदात को जी जी बिल्कुल। अच्छा। घर ही मिल रहा है। आपने एफआईआर दर्ज करा दी है, आरोपी गिरफ्तार हुआ है? जी, अभी वो तो फिलहाल वो जेल में है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, मुख्यमंत्री से क्या गुहार है? मुझे तो मेरी बहन नहीं, हर किसी की बहन ही है सर जी। तो मैं चाहता हूँ कड़ी से कड़ी सजा मिले और फांसी तक पहुंचाई जाए। अच्छा। आरोपी दूसरे समुदाय से है, क्या अब आपके लिए अपनी कुछ जान का भी खतरा है? सर जान का तो खतरा है ही सर, क्योंकि एक बार हमारे गांव की तरफ ही आ गए थे वो लोग, कुछ मुस्लिम। तो जान का खतरा बहुत है सर। पूरे मामले में पुलिस का रवैया कैसा है? जब आप एफआईआर दर्ज कराने गए थे तो पुलिस ने आपकी सुनवाई की थी, कोई दिक्कत तो नहीं आई? सर अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनवाई भी चल रही है अभी। फिलहाल तो क्या नाम है, मतलब जहाँ जब वहाँ पे जाते हैं तो मतलब थोड़ा सा बैठा देते हैं वहाँ पे। अच्छा। कि ऐसा है वैसा है। ये जो आरोपी है उसकी बहन का भी एफआईआर में आपने नाम दर्ज कराया है, उसके परिवार के भी, वो लोग अभी फरार है, क्या चाहते हैं? अभी तो फिलहाल तो वो घर ही पे है। अच्छा। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है? नहीं, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, उनकी बहनें और वो। उनका नाम दर्ज कराया आपने एफआईआर? जी बिल्कुल। तो क्या चाहते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और क्या मुख्यमंत्री से और क्या गुहार है, किस तरह की कैसी सजा चाहते हैं? फांसी की बात की, क्या बुलडोजर की क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग उनके घरों पर?
सर फांसी की फांसी की सजा होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो देखा साफ तौर पर ये पीड़िता का भाई इनका कहना है कि अब उनके यहाँ पर फांसी की सजा होना चाहिए, आरोपी जो और है उन्हें भी गिरफ्तार करना चाहिए। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अनस को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि थाने से ले जाते वक्त आरोपी अनस मीडिया के सामने गिड़गिड़ाने लगा। जो कल तक हैवान बना था, आज वो माफी मांग रहा है। मेरा नाम अनस है, मेरे पिताजी का नाम खलीक अहमद है। मैं रहने वाला पैगा का हूँ। मुझसे ऐसी गलती होगी, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सब लड़कियाँ मेरी बहनों की तरह हैं। ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगा। इस मामले में पुलिस ने अनस, उसकी 2 बहनों और माता पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मुख्य आरोपी जेल जा चुका है, लेकिन साजिश में शामिल बाकी परिवार अभी फरार है। दिनांक 15 फरवरी 2026 को सायंकाल वादी द्वारा थाना नवाबगंज जाकर दिनांक 14 फरवरी 2026 को अपनी 16 वर्षीय पुत्री के साथ नामित अभियुक्त अनस के द्वारा जबरदस्ती बुरा काम करने तथा अभियुक्त के माता पिता व एक बहन आलिया तथा एक अन्य बहन हिना द्वारा भी वादी की पुत्री के अपहरण करने व बुरा काम करने में सहयोग कराने संबंधी आरोप लगाते हुए लिखित तहरीर दी है। इस तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित की गई। नामित अनस को पुलिस हिरासत में लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर भरोसे का कत्ल करने वाली वो सहेलियां पुलिस की गिरफ्त में कब आएंगी। TV9 के लिए बरेली से मनवीर सिंह की रिपोर्ट।